Hello and welcome to this another lecture on Sakhi Physics। तो आज इस क्लास में हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स पे। तो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने मेनली जो टॉपिक कवर किया था तो वो आपको मैकेनिक्स में एक बैकबोन की तरह रहेगा। उन चीज़ों को किस तरीके से क्या करना है उसमें मैंने फुल डिटेल में आपको बताया। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं होगा तो वहां पर लिख दीजिए स्पेशल लेक्चर ऑन मैकेनिक्स। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम टुडे। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन में है, फाइंड द एंगल थ्रू विच ए साइकिलिस्ट बेंड्स व्हेन ही कवर्स ए सर्कुलर पाथ 34.3 मीटर लॉन्ग इन रूट 22 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन डिस्टेंस x इज इक्वल टू 34.3 मीटर और टाइम कितना दिया है, रूट 22 सेकेंड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड थीटा। पहले यहाँ पे देखते हैं, इस सिनेरियो को ड्रा करते हैं। एक्चुअल में फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके से रोड है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइकिलिस्ट ऐसे नहीं रह सकता बल्कि उसको ऐसे होना पड़ेगा। तो अभी हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये जो एंगल है। तो हमने जो एक्सप्रेशंस किए हुए हैं, वी नो दैट tan थीटा किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अभी इस इक्वेशन की तरफ देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमें v पता नहीं है, ठीक है, r भी पता नहीं है, g लेट अस सपोज वी विल टेक इट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी, मोर प्रिसाइजली। सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, x और t यानी कि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ। तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, v विल बी इक्वल टू x अपॉन t, यानी कि 34.3 अपॉन रूट 22। यहाँ से हमें वेलोसिटी आएगी, सो ये कितना आएगा, 34.3 अपॉन रूट 22, 7.313। So V will be equal to 7.313 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अब हम एक्चुअल चीज जो यहाँ पर है उस चीज की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो इसने एक सर्कुलर पाथ की बात की है। अगर हम किसी सर्कल की बात करेंगे तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, पहले यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। लेट अस सपोज दिस इज एनी सर्कल और इसका रेडियस है r, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, लेट अस सपोज मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूं, ये वाले पॉइंट को। यहां से ये जो टोटल लेंथ है ये किसके, ये क्या होती है, ये होती है सर्कमफ्रेंस होती है ये लेंथ। तो दैट मीन्स कि अगर हम अब इसको इस पर जाएंगे, इस प्रॉब्लम पर जाएंगे, तो साइकिलिस्ट भी क्या एक्चुअल में एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये सर्कमफ्रेंस जो है वो दी हुई है हमें यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ एन सर्कल इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये 2πr के बराबर होती है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सिंस सर्कमफ्रेंस को हम कंसिडर करेंगे, वो जो लेंथ है तो वो कितनी है 34.3 इज इक्वल टू 2π अपनी जगह पे रहेगा और r यहाँ पे, सो विच इंप्लाइज r विल बी इक्वल टू 34.3 अपॉन 2π। ठीक है, तो अब ये हम इसको अगर देखेंगे 34.3 अपॉन 2π, तो ये बनता है हमारा 5.459 ऑब्वियसली मीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आ गया। अभी हम फिर से वापस इक्वेशन पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे अभी हमने v भी निकाला, r भी निकाला, और g तो हम ले सकते हैं 9.8 या 10, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन क्वेश्चन में, एग्जाम में जो गिवन होगा या वहां पे अगर नहीं बोला है तो आप इसको 9.81 इस तरीके से ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि 10 ले लो तो वही ले सकते हैं, तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं उतना क्लियर नहीं करता हूँ इस चीज़ का। आई होप कि इस चीज़ को आप खुद से समझ लेंगे। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर, कितना है वी स्क्वायर हमारा 7.313 स्क्वायर अपॉन r कितना है अभी 5.459 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। सो यहाँ से थीटा हमें आएगा, सो थीटा कितना आएगा 7.313 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5.459 multiplied by 9.81 इक्वल टू सो ये हमारा एंगल निकल के आता है 44.962 डिग्रीज। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको ले सकते हैं 45 डिग्री। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक फॉर्मूला है, ये जो है इसको आपको दिमाग में रखना। ये कैसे आती है वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिखाया हुआ कि किस तरीके से आता है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे है, A cyclist speeding at 18 km/h on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. गिवन है यहाँ पे हमें म्यू इक्वल टू 0.1, हमें पूछा जा रहा है विल द साइकिलिस्ट स्लिप और नॉट। क्या लगता है आपको, साइकिलिस्ट स्लिप करेगा या ना करेगा? यहाँ पे मैं पहले सिनेरियो को ड्रा करता हूँ। इस तरीके से है, लेट अस सपोज ये एक रोड है, ये चल रहा है, तो इसने ऐसे टर्न ले लिया। ठीक है, लेकिन इसने स्पीड कम नहीं की। ठीक है, इसने स्पीड कम नहीं की। तो यहाँ पे अब हमें पूछा जा रहा है कि ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि ये जब यहाँ पे इस तरीके से होगा तो यहाँ पे इस साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हमें बताना है कि कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन v इक्वल टू 18 km/h, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 18 इंटू किलोमीटर के बदले डालेंगे यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय आवर के बदले कितना डालेंगे, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और हर एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स, यानी कि 60 इंटू 60, तो ये कितना बनेगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी है। और क्या गिवन है, और है हमारे पास म्यू इक्वल टू 0.1, और इसके अलावा और रेडियस दिया हुआ है, यानी कि ये जो अगर यहाँ से एक
सर्कल बनता है r इज इक्वल टू 3 मीटर का। सो r इक्वल टू 3 मीटर भी गिवन है। तो देखो अगर ये यहां पर देखो, यहां पर क्या सिनेरियो होता है, यहां पर सिनेरियो ऐसा है कि एक तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अपना लग रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब जब ये टर्न इस साइड में लेगा तो यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स इसको इस साइड में ड्रैग यानी कि ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा इस साइड में। तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा किससे, इस ड्रिफ्ट से, जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो तब ये स्लिप नहीं करेगा। अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स किससे ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली इस साइड में चला जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ द फ्रिक्शनल फोर्स is greater or equal, इवन के अगर इक्वल भी होगा तब भी ये जैसे चल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स देन साइक्लिस्ट will not slip। तो अब हम इक्वेशन के थ्रू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ सी पी या फ्रिक्शनल फोर्स एफ म्यू ग्रेटर और इक्वल टू इसके एफ सी यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स। तो एफ म्यू की जगह यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की जगह मैं डालूंगा म्यू आर, दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एफ सी यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन ये आर किसके बराबर रहता है, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। यहाँ पे एम जी डायरेक्टली मैं लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एंगल वगैरह कुछ भी बात नहीं हुई है, और ये बोल रहा है कि बेंडिंग नहीं कर रहा है, बेंड नहीं कर रहा है। एक से शार्प सर्किल, हाँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये m और m कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास बचता है म्यू जी ग्रेटर और इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो विच इंप्लाइज वी स्क्वायर, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, म्यू जी आर क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, तो वी स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम ये चीजें पुट करेंगे तो हमें वी स्क्वायर क्या मिलेगा, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी और म्यू डालेंगे। सो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 3। सो ये कितना बनेगा, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ये यहां पर है, या जिस तरीके से हमारे पास था उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अभी ये साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को, और ये साइड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या डालेंगे, 0.1 इंटू 9.8 ग्रेटर आर इक्वल टू, इट शुड बी, वी हैव एज्यूम्ड इट, ठीक है। सो v कितना है 5 स्क्वायर अपॉन r कितना है 3। तो ये कितना बनेगा 9.8 इंटू 0.98 ग्रेटर आर इक्वल टू 25/3। सो ये ऑलमोस्ट 8 पॉइंट समथिंग जो भी। सो हेंस एफ म्यू is less than FCP।
तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा, आप यहाँ पे खुद से एज्यूम करो। लेट अस डू वन मोर थिंग इन सच प्रॉब्लम्स। नोट, टेक वैल्यू ऑफ मास, वैल्यू ऑफ मास, क्योंकि दोनों साइडों में इन्वॉल्व है मास, तो यहाँ पे अगर आप उसी तरीके से समझ पाएंगे कि पूरा फोर्स निकाल के ही ऑल्टरनेटिवली यहाँ मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेटिवली क्या, कैलकुलेट सेपरेटली both forces by assuming mass by itself। ठीक है, so let me take here, let m equal to 10 kg। मैं यहाँ पे मास को कंसिडर करता हूँ 10 kg। सो एफ म्यू कितना होता है हमारा, म्यू टाइम्स एम जी। तो ये क्या बनेगा हमारा 0.1 इंटू एम, कितना लिया मैंने 10 इंटू 9.8, तो ये कितना होगा एफ म्यू, ये और ये गया तो यहाँ पे 9.8 न्यूटन बना। ठीक है, अभी सेंट्रिपिटल फोर्स की तरफ मैं जाऊंगा। एफ सी क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो 10 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 3, सो 25 इंटू 10 250/3 हो गया 80 पॉइंट समथिंग। सो क्लियरली एफ सी पी is greater than F mu, so that means he will slip। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है अच्छी तरीके से, बाकी इस क्वेश्चन में उतना कुछ ज्यादा है नहीं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पर है हमारे स्क्रीन पे, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 400 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, म्यू इक्वल टू 0.2। तो हमें क्या क्या बोला जा रहा है, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड वेयर एंड टियर इन इट्स टायर्स। सेकंड क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं। एक ट्रैक दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक, और जिसका रेडियस है 400 मीटर। तो पहली प्रॉब्लम में मैंने समझाया, इसको हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, हम इसको कंसिडर करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कंसिडर करेंगे। तो अब मैं यहां पे बोलना चाहूंगा पहले ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है। देखो अगर हम यहां पे, लेट मी ड्रा दिस फॉर एग्जांपल, ये क्या है, इसका रिएक्शन है। अभी देखो नीचे की तरफ क्या होगा, वेट। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज एनी, या हमारा यहाँ पे एंगल ये है थीटा। ठीक है, तो इसका इस साइड में एक कंपोनेंट होगा, इसका इस साइड में एक कंपोनेंट होगा, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये क्या होगा फिर, आर कॉस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा। तो अभी जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो इस साइड में लगेगा, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसको इस साइड में लगेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसको कौन कौन काउंटर कर रहा है, यहां पर एक, यहां पे इसको ये रिएक्शन का एक कंपोनेंट है, दूसरा इसको कौन है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काउंटर कर रहा है। अब ऑप्टिमम में क्या होता है, उसमें ये जो वाला है फ्रिक्शनल फोर्स ये नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स कि ऑप्टिमम कंडीशन वो कंडीशन है जब सिर्फ रिएक्शन का कंपोनेंट जो है वो हैंडल करता है किस चीज को, सेंट्रिपिटल फोर्स को। यानी कि अगर हमारी गाड़ी इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो जब ये स्पीड से आ रही है तो ये इस साइड में जानी चाहिए, लेकिन यहां पे इसको कौन
यहाँ पे इसको कौन रुका रहा है, ये जो आर साइन थीटा है वो इस चीज का टेक केयर कर रहा है, यानी कि ये जो फोर्स था ये इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर दे देता, लेकिन यहाँ पे है कि एक फोर्स कंपोनेंट है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा जो इस चीज को बचा रहा है, जो इसको होने नहीं दे रहा है, वही मतलब कि फ्रिक्शन के बगैर, यानी कि इंडिपेंडेंटली ये जो रिएक्शन का कंपोनेंट है वो इस चीज को हैंडल करता है। सो दैट मीन्स मैं यहां पे लिखूं, नोट करके रखो इस चीज को, फॉर ऑप्टिमम कंडीशन, फॉर ऑप्टिमम, या मैं इस तरीके से लिखूं, optimum condition means that only component of reaction in horizontal direction is sufficient to counter the centripetal force। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे अब। सो जब, अगर आपको याद होगा, जब हम इसके एक्सप्रेशंस करते थे तो हमने निकाला था वहां पे एक एक्सप्रेशन, v हमारे पास था अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, सिंस, अब पार्ट ए को मैं लिखूंगा, सिंस म्यू इज 0 फॉर ऑप्टिमम कंडीशन। देखो यहाँ पे ट्रिक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में फंसते हैं एग्जाम्स में, जहाँ पे आपको डेटा गिवन है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसको लेना है और किसको छोड़ना है, तो ये जरूरी है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0, ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचता है, आर जी टेन थीटा, और नीचे में 1 बचता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। और लिख सकते हैं इसको किस तरीके से, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो हमने अभी यूज किया, तो उस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप इसके थ्रू जाओ इस चीज को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों चीजें कवर अप होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर हम निकालेंगे फिर v इज इक्वल टू आर कितना है हमारे पास, 400 है ऑलरेडी, g कितना है 9.8 लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 डिग्री, सो ये कितना बनेगा, v ऑप्टिमम हमारा आएगा 26.29 मीटर पर सेकंड। अब पार्ट बी है मैक्सिमम स्पीड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है हासिल कर सकता है विथआउट टायर्स गेटिंग, वो बोलते हैं ना जलना जिस तरीके से, सो उसके लिए डायरेक्टली हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v max विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सो यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो आर 400 है मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इंटू म्यू कितना है 0.2 प्लस 10 डिग्री अपॉन
1 minus 0.2 multiplied by 10 degrees under root, so which will give us Vmax will be equal to 39.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। तो आंसर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके प्रोसेस को समझना, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। सो आज की क्लास यहाँ पे ही एंड होती है। आई होप कि आपको जो भी चीज़ें मैंने इस क्लास में पढ़ाई आपको सारी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो इसके बावजूद भी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप है उसका भी लिंक वहाँ पे है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और बाकी सारे सोशल नेटवर्क्स पे भी एक्टिव है। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो नोट्स और अपडेट्स के लिए मैंने रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।